डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत का 5वां चैप्टर भारत महिमा का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर जो है, चलिए आपका आंसर बताते हैं। उत्तर है, हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीरी से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का प्रभाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्बल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूप है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। इस प्रकार से इसका आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या आपके सामने कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे कहा गया कि अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये आपका हो गया इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आपको उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवतागण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सूक्ष्म अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक के क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। ये आपका इसका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो आपको उत्तर होगा, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। यह आपका उत्तर हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो आपको उत्तर हो जाएगा, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो यह आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सही भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ का
क्या उद्देश्य है? तो आपका उत्तर है भारत में यह पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। तो ये हमारा इस वीडियो का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि भारत में यह पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, या अथवा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो आपका उत्तर हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्त का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया, हमें देशभक्त होना चाहिए और हमें भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 8 प्रश्नों को देखा जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सुनकर, ठीक है। और आपकी एग्जाम में आएगा तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड है। साइंस का वीडियो अपलोड है और संस्कृत का, हिंदी का, सभी चैप्टर का आपके बिहार बोर्ड का क्लास 10 का अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।